जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टारगेट की जानिब, क्योंकि टारगेट भी पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और हाई वोल्टेज होता है उसके ऊपर। तो जब ये तेजी से मूव करेंगे इसकी जानिब तो स्ट्राइक करेंगे, इसके नतीजे में रेज इमिट होती है विच इज नोन एज। नेक्स्ट लाइन से लिख लें, व्हेन हाई वोल्टेज is applied across the filament, then release of electrons is taken place due to heating effect. Okay. These negative electron move under। ऊपर वाला कॉपी कर लिया जी बच्चों? ऊपर वाला कॉपी कर लिया? Negative electron move under the influence of strong electric field towards towards the target element, bracket will be a anode, when these electrons strike a target element, then penetrating radiations are released
called X-ray. जी बच्चों, कॉपी कर लिया? यस सर। रब कर दूं ये? यस। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक्सरे स्पेक्ट्रम को हम एक और नाम भी देते हैं ब्रेन स्प्रॉलिंग स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो ये स्टेट कर लेते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रम also called, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ब्रेन स्प्रॉलिंग सर ये क्या लिखा है? ब्रेन स्प्रॉलिंग स्पेक्ट्रम, BREMMSTRAHLUNG। कॉपी कर लिया? ये रब करूं? यस। अच्छा जी, देखो अब जरा ये समझ लो, ये बड़ा अहम है। दैट इज अ न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ठीक है। ये लेट सपोज कोई एलिमेंट है जिसका पहला शेल है के, सही है। अब होता ये है कि एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है और लेट सपोज के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है। के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर निकल जाए तो अंदर की
जगह जो होगी वो क्या हो जाएगी, खाली। सही है, अंदर की जगह क्या होगी, खाली। ये जगह हो गई खाली। इस जगह को फिलअप करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करता है और इधर आता है। तो ये के शेल क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। के शेल क्या होता है, फिलअप हो जाता है। ठीक है, ठीक है। के शेल, ये के शेल की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन के अंदर जंप करता है, तो ये जगह क्या हो जाती है, फिलअप। तो नतीजे में फिर ये जो रेडिएशन रिलीज होती है ये एक्सरे होती है, और इसको हम क्योंकि के शेल में जंप हो रही है इसको हम नाम देंगे के सीरीज का। ये क्या कहलाएगा, के अल्फा। अगर ये कहाँ से जंप कर रही हो, एम से जंप कर रहे हो का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो भी ये एक्सरे कहलाएगा, लेकिन ये कौन सा कहलाएगा, के सर ये एल वाला रिपीट कीजिएगा। सही है। देखो मैं दोबारा बता दूं, एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टकराया एक हैवी एलिमेंट, हैवी एलिमेंट के एटम से, उसने के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो ये जगह हो गई खाली। इस जगह को फिल करने के लिए एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसने एल से जंप किया किसके अंदर, के के अंदर। एल से जंप किया किसके अंदर, के के अंदर। जब हाई एनर्जेटिक शेल से लो एनर्जेटिक शेल के अंदर वो जंप करेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो रेडिएशन होगी और वो एक्सरे होगी, और वो के सीरीज की होगी, दैट वुड बी नोन एज के अल्फा। अगर एल से जंप करेगी, एम से जंप करेगी तो वो होगी के बीटा। अगर एन से जंप करेगी तो वो होगी के गैमा। वो कौन सी होगी, के गैमा। अगर एन से जंप करेगी तो वो होगी के गैमा। ठीक है, मैं आपको दोबारा ये बता दूं, ये के शेल है। अगर वो एल से जंप करेगा तो ये जो होगी के अल्फा। अगर वो एम से जंप करेगा तो वो होगी के बीटा। अगर वो एन से जंप करेगा तो वो होगी के। सही है, इन्हें कहते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम। दिस इज नोन एज एक्सरे स्पेक्ट्रम। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। यस सर।
सर आप म्यूट हो गए। ओके बेटा, अब ये लिख रहे हैं आप लोग। When I energetic electron strike with electron present K shell of every atom then it dislodge the electron from the K shell। डिसलॉज का मतलब होता है मूव कर देना, रिमूव कर देना। टू फिल दिस गैप electron from M shell सर पहले एल चाहिए। sorry electron from L shell, yes, 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 yes. May jump towards K shell resulting in the release of X-rays which belongs to K series, that is K alpha। अगर M से जम करे, if electron jump from M shell
okay, share. Then the ray will be k beta. इसी तरीके से अगर n से जंप करे तो k gamma. Similarly, if electron jump from n shell, then ray will be k gamma. अच्छा बेटा, इसी तरीके से हम L सीरीज भी हासिल कर सकते हैं और M सीरीज भी हासिल कर सकते हैं. तो आगे देखते हैं. सिमिलरली इन दिस वे we can get X-rays of L and M. ठीक है बच्चों, ये कॉपी कर लिया. हेलो, जी बेटा, ये कॉपी कर लिया. यस सर, कर लिया. तो ये रब कर दूं मैं. जी कर दें. So these rays, इन रेज को हम कलेक्टिवली एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं. These rays सर पीछे बच्चे रो रहे हैं बहुत तेज. एक
अच्छा भाई सॉरी, these rays are collectively known as X-ray spectrum. कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। ओके, सही है। नेक्स्ट टॉपिक है लेजर। हेडिंग डालें लेजर। लेजर एक इंटेंस लाइट होती है। इंटेंस मीन्स हाईली इंटेंसिटी। कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट मीन्स दो, कम से कम दो लाइट सोर्स की लाइट से मिलाने से बनती है। और मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमैटिक लाइट मीन्स सिंगल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ जिसके अंदर उससे ज्यादा नहीं होती, एक कलर होता है। सही है। तो लिखे लेजर is a is highly intense, coherent and monochromatic light produced by stimulated emission of radiation. लेजर का एब्रिविएशन किसका है? लेजर स्टैंड फॉर एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाय, एस फॉर stimulated, E for emission, R for radiation.
कॉपी कर लिया? Yes. ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल की हेडिंग डाल लें। It is produced by ये प्रोड्यूस कैसे होती है? बाय stimulated emission of तो ये बेटा कॉपी कर लिए ये? Yes, sir. अच्छा जी, बस आज आप लोग यहीं तक रखें क्योंकि इसका टाइम ऑफ होने वाला है, क्योंकि कल फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इधर लंबी है, फिर वो मैं कल लिखवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।